मतलब फ्रंट फुट पे खेलो यार, पहले जाओ और बोलो कि ये सुपर हिट है। मुझे तो लगता है कि ये इंटरव्यू भी सुपर हिट है, आप देख लेना। मेरे पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं। Fear of losing is not there. इमेज वो होता है जो आप बनाते हैं। आई वॉन्ट टू बी फेमस बिकॉज आई फील पीपल लिसन टू फेमस पीपल। आई थिंक यू गेट दैट बोल्डनेस एंड कॉन्फिडेंस व्हेन यू आर नॉट अफ्रेड टू फेल। बस पहुंच गए मुंबई और फिर ऑडिशन से मेरा जो भी मैं करती हूँ ना, मुझे लगता है ये ही सुपर हिट। हेलो, मैं हूँ राधिका तंवर और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। और आज मेरे साथ एक फिनोमिनल एक्टर है। प्लीज वेलकम कुब्रा सैद। हाय कुब्रा, हाउ आर यू? आई एम गुड राधिका, थैंक यू वेरी वेरी मच। लास्ट मंथ आई इंटरव्यूड काजोल और मुझे आपसे बात करके समझ में आ रहा है कि आई एम श्योर आपको ट्रायल में बहुत मजा आया होगा उनके साथ, बिकॉज यू बोथ आर सो सेम। एंड द काइंड ऑफ एनर्जी दैट यू हैव एंड यू नो लाइक यू आर टॉकिंग लाइक दिस, you know you're so much like her. I'm telling you, it was my destiny to run into her and to experience life with her and spend time with her and grow and act with her. She's an incredible human being and I'm very grateful. अभी ऐसा लगता है ना कि अगर मैं उनके बारे में कुछ भी अच्छा बोलूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं वापस ऐसे रिटर्न करने की कोशिश कर रही हूँ। I mean, she has said many good things about you. उन्होंने इतनी अच्छी बातें कर दी हैं कि मैं तो पहले तो शर्मा ही गई हूँ, क्योंकि वो उनका बड़प्पन है। and I'm very very grateful for her kindness and her graciousness and also her wisdom because she is very wise. You know, she's been in this industry for what? I don't know man, DDLJ को ही 30 साल हो गए भाई, बताओ कितने साल से फिर काम कर रही हैं वो। उसके भी बहुत पहले से। उसके भी बहुत पहले से, तो मेरी उम्र नहीं होगी जितने साल really? उन्होंने काम किया है इस इंडस्ट्री में, और फिर भी वो खुशी, वो एक्साइटमेंट, वो सेलिब्रेशन अपने अंदर लेके चलना और अपने साथ लोगों को लेके चलना, आई थिंक दैट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट ट्रेट। बिकॉज आप आजकल की दुनिया में देखो तो भाई ये कितना खराब है, वो कितना सैड है, वो ऐसा हो रहा है और हो रहा है। सेल्फ लव वो हो रहा है। मैं नहीं कह रही हूँ कि दुनिया में सब कुछ अच्छा चल रहा है और आप उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, मगर मैं कह रही हूँ कि जो खुशी है, जो एक्साइटमेंट है, जो रेजोल्यूशन है, वो आपके अंदर से है। हाउ डू यू रिमेन पॉजिटिव फॉर योर सेल्फ in spite of everything else that is going on? Only when you can recognize that you have the power do you have the power to change things. And I think she describes self-love in the best way possible. How does she describe it? Just by being her, right? By being happy. You Who embody cares? self-love, and it's true, she embodies it. Yeah, then there is no, I don't have to give you speeches on it. तो आपने काजोल के साथ काम किया है, आपने अजय देवगन के साथ भी काम किया है सन ऑफ सरदार में, तो ऑफ कोर्स आई मीन दे आर पोल्स अपार्ट, ऐसा सामने से तो देख के समझ में आता है, बट देन उनके साथ काम करना कितना डिफरेंट है? वो एक्चुअली दो बहुत ही अलग पर्सनैलिटीज़ हैं। अजय सर इज़ अ वेरी काम पर्सन, but he's such a phenomenal leader because he's acting in the film, he's producing the film, he's like getting things done. He's an extremely prompt person. It's amazing to, you know, watch that precision in him, right? It's just very different. And it's just mind-boggling because you have this other person who's Kajol, who's so full of beans, so full of energy. You walk in on set and it is daylight infectious. at any point in time. And it's just so full of joy and happiness. And I'm not saying there is no happiness here or there is no seriousness here. But I think what makes them work, and for me to be experiencing the whole Devgan world, right? I think it was an experience for me more than how different they are. But I think they are very cohesive and they make this world a better place just by being themselves. आपने कभी सोचा था कि सेक्रेड गेम्स जो आज है, जब आप शूट कर रहे थे, क्या वो इतनी बड़ी बन जाएगी? नहीं सोचा था, मगर मैं आपको ये भी बताऊं कि मैं किसी लिस्ट पे देख रही थी, आई थिंक IMDb का ही लिस्ट था, तो मैं उसमें चेक कर रही थी और आई थिंक कुछ दुनिया के टॉप 100 शोज़ हैं, उसमें फर्जी भी है, उसमें सीक्रेट गेम्स भी है, एंड दिस इज़ प्रीटी डैम गुड बिकॉज मैं दोनों शो में हूँ। सो एंड आई थिंक एक और शो था, तो मैंने कहा वाओ, मतलब बहुत जगह है यार लाइफ में, ये तो सही है। तो आई डोंट थिंक आप कभी ये मान के चलते हो कि जब मैं कुछ करूँगी या करूँगा तो ये यहाँ तक पहुँचेगा या वहाँ तक पहुँचेगा। मुझे पता है जब मुझे ये मौका मिला सीक्रेट गेम्स करने का, लिटरली मेरे पास डिसीजन था, काम है काम नहीं है तो काम कर लो। तो जब मैंने काम का साथ दिया तो उसके साथ जो अच्छाई थी वो भी मिलेगी आपको। बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब आप कुछ शूट कर रहे हो, आपको लगता है कि
I think this is going to be awesome. या बहुत बार होता है मेरे कि पास मुझे तो I हर don't know चीज where are we headed to. नहीं मैं कह रही हूँ कि मेरा जो भी मैं करती हूँ ना, मुझे लगता है ये ही सुपर हिट है. Where do मुझे you तो get लगता है this? कि ये इंटरव्यू भी सुपर हिट है, आप देख लेना. बस. फिर अगर नहीं हुआ तो नो हुआ. मगर यूज ऐसी मतलब फ्रंट फुट पे गेलो यार, पहले जाओ और बोलो कि ये सुपर हिट है. ये मोन्टाज में रन करना पड़ेगा so हाँ, that it ये is. फिर जाओ जाके देखो और लोगों तक शेयर करो, उन तक पहुंचाओ ये बात. क्योंकि हम लोग इतना ऑब्सेस्ड है ना. आप देखो आजकल न्यूज़ भी ऐसी हो गई है कि ये दुर्घटना के बारे में हमने बात की तो इस दुर्घटना के जो सब लिंक्स हैं वो ज्यादा हो जाते हैं. मतलब हमें लोगों के दुख में, दुर्घटनाओं में इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है कि कभी कभार हमको लगता है कि यार अच्छी बात करेंगे तो हाँ, हम कहते हैं कि अच्छी बात करें तो कौन सुनेगा. इनफैक्ट कंट्रोवर्सी के बारे में बात करेंगे, नहीं करेंगे तो कौन सुनेगा. मुझे लगता है कि हमें वो बदलना होगा. अच्छाई है और अच्छाई दिखानी होगी लोगों तक और पहुंचानी होगी लोगों तक. एक्टर है आप, तो ऐसे बहुत डीप रोल्स में, इंटेंस रोल्स में आप चले जाते हो. बहुत बार जर्नलिस्ट के साथ ऐसा होता है कि देयर इज अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ और हम उसमें चले जा रहे यू नो दैट पर्सन इज इन ट्रबल और हम उनसे पूछे जा रहे. तो हमारा तो लाइक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग एंड डिप्रेसिंग काम हो जाता है. लाइक इट्स वेरी सैड. लाइक एटलीस्ट आप वो इमोशंस को टच तो भी कर पाते हो. हम तो वो बियॉन्ड अ पॉइंट कर भी नहीं पाते जो हमने करना चाहिए. ये बात सही है आपकी, आपने बिल्कुल सही कहा. क्योंकि आपको भी वहीं पहुंचना है और वही सवाल पूछना है जो शायद आगे वाले बंदे या बंदी के थ्रू उसने अभी तक प्रोसेस भी नहीं किया होगा. और इंटरेस्टिंग बात है कि आपको वहाँ पे पहुँच के इन्फॉर्मेशन निकलवाना है. तो मैं कहती हूँ कि वो हो गया हमारा फर्स्ट लेवल. वो इन्फॉर्मेशन निकालना हमारा फर्स्ट लेवल हो गया. मगर उसके बाद जो पीस ऑफ माइंड है वो आपको टियर 2, टियर 3, टियर 4 में ही मिलेगा. तो प्लीज़ गो थ्रू द प्रोसेस बिकॉज ग्रीफ इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. कभी कभार किसी और का दुख हमको महसूस होता है, राइट? बिकॉज हम हैं ही प्राणी ऐसे, हमको एक दूसरे का दुख महसूस होता है तो हमको एक दूसरे की खुशी भी महसूस होनी चाहिए. बिल्कुल उसी रूल के हिसाब से. तो जिस तरीके से हम खुशी को प्रोसेस करते हैं और हमें हंसी आती है, आई थिंक उसी तरह से हमें रोना भी आता है किसी के दुख को देखकर या उसको प्रोसेस करने के लिए. बट आई नो योर जॉब इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड I thank you for continuing to do this every day and showing up. You ask me every day. Your job is very difficult. I mean, I can't face the camera and I literally love what I do. So then I show up every day with the same joy. You know, I studied journalism for a year. Really? I did. फिर मेरी अटेंडेंस कम थी तो उन्होंने बोला कि हम आपको कॉलेज से बाहर भेज रहे हैं. तो मैं दूसरी कॉलेज में चली गई. फिर एक्ट्रेस कैसे बन गई? बस पहुंच गए मुंबई और फिर ऑडिशंस गए. आई स्वेयर इसमें कोई मतलब मैं ऐसे कुछ ऐसा वाओ मैं अपने स्ट्रगल को इतना छोटा दिखाने की कोशिश करूँ नहीं. मैं जेन्युइनली आई थी और फिर जेन्युइनली मैंने बैग्स लिए और फिर मैं छोटे छोटे रूम्स जाती थी जहाँ पे ऑडिशंस होते थे एड्स के लिए, फिल्म्स के लिए. तब तो OTT नहीं था मगर जो भी हो रहा था वहाँ पे मैं इस मतलब आराम नगर में आप छोटे छोटे ऑडिशन रूम्स होते हैं, मैं बस वहीं जाती थी रोज़. और 60 लोग बैठे हैं बाहर, एक पंखा चल रहा है सर के ऊपर और आप वेट कर रहे हो गर्मी में कि कोई आपको बुलाएगा. फिर आप स्लेट पकड़ोगे और बोलोगे कि हाय माय नेम इज़ कुब्रा सेठ, दीज आर माय प्रोफाइल्स. और ये बहुत किया है भाई. और फिर जाके पहला रोल मिला, फिर जाके दूसरा रोल, फिर तीसरा, फिर ऐसे ही होता गया. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक I don't look at how successful my days have been, I look at how productive my days have been. अगर मैंने कुछ ऐसा कर लिया उस दिन में जिसका मैं पर्सनली इतना सा गर्व फील कर सकती हूँ, करो. वाओ. आपकी जो एक्टिंग, आपकी जो चॉइसेस रहे हैं मूवीज़ के, वेब सीरीज़ के, वो हमेशा बहुत बोल्ड रहे हैं. एंड इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज एक बहुत ही बोल्ड कैरेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ डेप्थ ऑल्सो रहे हैं. सो where do you get this confidence and boldness from? I think you get that boldness and confidence when you are not afraid to fail. And ये मैं सोच रही थी, राइट? जब मैं यहाँ मुंबई शहर आई थी मेरे पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं. The fear of losing is not there. I had nothing to lose. तो फिर खेलो भाई. You know what I mean? Like then if you have nothing to lose, then all you stand to do is gain and win. And I realized this very early on in life. And I'm back again at that stage because ये जो feeling है ना, ये कभी आपको
छोड़ती नहीं है. And you feel like you get more than one opportunity in life to press the reset button. So press the reset button as many times as you can is my advice to myself. Never be afraid to try new things. Never be afraid to push yourself. Never be afraid to challenge yourself. Don't be afraid or embarrassed to be ambitious. Just be. And things will work itself out. You need to have like belief in what you're doing. Like the answer to your questions needs to be clear. Like, why do you want to do this? And sometimes you don't have the answers, but you have the feeling. Please go with the feeling. That feeling is right. Kubra, movies में bold roles, bold choices you've always made, but in real life also you've done that. You know, you have openly spoken about your tough phase in life, your abortion you've spoken about, और आपने ऐसे टाइम पे बात की है when people know you very well. आपने वो चैप्टर स्किप किया होता तो भी चला होता, but still you went ahead and you spoke about it. On the other hand, हमारे पास एक्टर्स रहते हैं जो PR पे लाखों पैसा खर्च करते हैं अपनी एक सर्टन टाइप ऑफ इमेज दिखाने के लिए या कुछ बहुत अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए. दे स्पेंड लोड्स ऑफ मनी. हमारे पास कितने स्टोरीज आते हैं उनके कि यू नो ये स्टोरी हमारी डाल दो या ऐसा कर दो. यू आर क्लियरली नॉट इमेज कॉन्शियस. हाँ, इमेज वो होता है जो आप बनाते हैं, राइट? सच्चाई वो होती है जो है. ग्रेट. तो बस जो हो वो हो यार. एंड आई थिंक वही हम बात कर रहे थे ना, सच्चाई को शेयर करने में एक बहुत बड़ा पावर होता है. बिकॉज हमें लगता है कि भाई ये मेरी ज़िंदगी है, अब इसके सारे जो दुख हैं, दर्द हैं, जो रियलाइजेशंस हैं, ये मुझे अकेले एक्सपीरियंस करने होंगे या मुझे अपनी ही ज़िंदगी से सीखना होगा. मगर जब आप एक सच्चाई से लोगों तक एक बात पहुंचाते हो, एंड मुझ में ना ये हमेशा से भूख थी कि आई वॉन्ट टू बी फेमस बिकॉज आई फील पीपल लिसन टू फेमस पीपल. You manifested that. But where did you What's get the that point courage of from? being somebody in a place where people hear you, recognize you, and you don't use that for anything? And I don't want to use this to talk about hypothetical situations. I want to talk about how you can grow through adversities because, yeah, there is no way around it. Life is not over it, under it, and around it. Life happens when you go through it. So please go through it. The most difficult times will teach you something new. And you will see this in nature, you will see this in your life. And it's really important to embrace that part of you. You know, अगर ऐसी कोई ये similar incident अगर आज ऐसा हुआ होता when you are Kubra Seth, तो क्या आप उसी comfort से वो चीज़ बता पाए होते? 100%. 100%. देखो, हर चीज़ का एक प्रोसेसिंग टाइम होता है, रेंडरिंग टाइम होता है. राइट. तो उसको रेंडर होने दो. यही हम बात कर रहे थे ना, अबाउट ग्रीफ, अबाउट हैप्पीनेस. दिस इज द बेसिक रूल. तो मेरे लिए लाइफ में थेरेपी हैज़ बिन एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई कम्युनिकेशन. Not with other people, With yourself. with myself. Okay, what do I talk to myself? How do I tell myself that everything is not over and it's not finished, right? Because when you grow up in a society where आपको सिर्फ एक दृष्टिकोण से दुनिया दिखाई गई है, राइट? You tend to open up in therapy and have conversations about what you think, and then you have like options to pick from, choose from, and then you're able to tell your story differently. And it's really sometimes we become slaves of what stories we've been telling ourselves. मगर शायद इतनी भी बुरी कहानी नहीं होगी, because वो हो गई. फिर आपने उससे सीखा क्या? उसका कुछ तो इम्पैक्ट हुआ होगा ना आपकी लाइफ में. उस इम्पैक्ट को लो, उसको कुछ और बनाओ, और फिर वो तब के ही तो सोना बनता है. Absolutely. You know, I know it sounds easier than it is said. And I know it's difficult because I've gone through it. Yeah. So I'm not sitting here preaching to the choir saying, oh no, मजे लो. नहीं यार, People जो don't पहले even- आपका वो situation है, उस moment को समझने का, मुझे तो बहुत साल लगे इसको एक्सेप्ट करने के लिए कि मैं एक बुरी इंसान नहीं हूँ क्योंकि मैंने अबॉर्शन करवाया. Yeah, I mean that is completely unrelated. It's not But related हमारी at all. conditioning- मगर हमारी तो मुझे कई साल लगे ये समझाने के लिए खुद को कि मैं बुरी इंसान नहीं हूँ. Absolutely.
वो मेरा एक चॉइस था और वो चॉइस भी मेरे लिए सही था, मगर वो मेरा चॉइस था। अब जैसे मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया और इस मोमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, हो गई शांति पे। आगे बढ़ते हैं। माय लास्ट क्वेश्चन, यू वर्क विद शाहरुख खान। I didn't work with Shah Rukh Khan. I mean, I hosted a show with the Shah Rukh Khan, not one but a few. Yeah. How was it? Because He's the everybody best. just heaps praises on him, and He is a very, very charismatic human being. He's unapologetic. He is, I think for every dreamer, he's a playbook. I love him. And I would love to hear more about him. It's very hard to not love him. But then there's Yeah, also like such a huge filmography, how we know him. And I remember like watching Shah Rukh Khan on TV and on the film screen with my mum. And it was so interesting because my mum would find him fascinating. Such a charmer. As fascinating as I would find him. Right? And her mother would find him just as fascinating. That is what he says. Right? कि सारे एज ग्रुप के लोगों को मैं पसंद हूँ. And it's Which is true. incredible. My mother loves Shah Rukh Khan. I love Shah Rukh And Khan. her mother loves Shah Rukh. And it's beautiful. Because I think we all were seeking for that emotionally well-rounded Perfect Raj. Raj. Yeah, he ruined like love stories for a very long time in Yeah. real life for people because you all were looking for a Raj and a Rahul. He has ruined standards for everything, I think. No, For but all I the don't good think he's things. ruined it. I think actually he's raised it. He's raised it, but He's because raised the bar. it so high that it has got ruined. No, I have become wiser then. Now I know what I want and I'm not willing to put up with nonsense. You know what I mean? I know. Like, oh, just because this is freely available. I mean, आपको साबुन के साथ कंघी मिलती है, आप यूज करते हो क्या? Just because it's available. ये क्या है बात? मतलब नहीं यार, ये साबुन साबुन का काम करेगा, कंघी मैं दूसरी खरीदूंगी. Do you understand? It doesn't have to be a one size fits all. You can always be open about your happiness, and I truly feel that films tell you a different love story, but real life tells you a different love story. And for a real love story in the real life, we need to have conversation, we need to have communication, we need to understand concessions. What is the concession I'm giving you? And what's the concession do I get from you as a partner? And I think I'm learning about relationships as well now, so it's fun. I'm having a great time. Thank you so And much. thanks Pubra. Shah Rukh for teaching us how to love. Oh yeah, yes. A big thank you. Thank you Thank so you, much. thank you, It was lovely Radhika. talking to you. Thank Thank you. you.